सादर अभिवादन। सम्मोहन का सैद्धांतिक पक्ष। यह विद्या भारत में उपजी प्राचीन प्रमाणिक विद्या है, जिसे योग में योग निद्रा या योग तंद्रा कहा गया। इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया ट्रांसलीप। यह मंत्र विज्ञान में, मेलिगासी में, मनोविज्ञान में, तंत्र शास्त्र में और चिकित्सा विज्ञान में इसे स्वीकार लिया गया है। यह पावलव के प्रयोगों से और प्लासिबो इफेक्ट आज प्रमाणिक हो चुका है। आज 50% पुरुष, 60% बुजुर्ग, 65% महिलाएं और 70% बच्चे इससे सम्मोहित किए जा सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इसका विशेष उपयोग हो रहा है, क्योंकि 10 में से 9 बीमारियां हमारी मानसिक ही हैं, जिनको सम्मोहित करके भी ठीक किया जा सकता है। इसीलिए एम्स में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए एक विभाग अलग से स्थापित किया गया है, ताकि डॉक्टर इस विधि के द्वारा मरीजों को भी ठीक कर सकें। हम जानें कि सम्मोहन क्या है। सम्मोहन माने कोई अच्छा लगना, सम्मोहन माने उससे आकर्षित होना, सम्मोहन माने किसी गुण विशेष से श्रद्धावनत हो जाना, सम्मोहित हो जाना या वशीकृत हो जाना, या काले जादू के अंतर्गत नियंत्रित हो जाना किसी दूसरे से। ये वस्तुतः सम्मोहन के ही विविध प्राथमिक और बाद के चरण हैं। जब हमारा मस्तिष्क, जो चेतन और अवचेतन 2 भागों में बटा हुआ है, चेतन मस्तिष्क को बाईपास कर दिया जाता है। जब चेतन मस्तिष्क, जो हमारे तर्क वितर्क, हमारे विज्ञान, जो विवेक को तौलता, नापता और निर्णय लेता है, उस मस्तिष्क को जब बाईपास करके अचेतन में कोई निर्देश कोई दूसरा व्यक्ति दे देता है, तो इसको हम सम्मोहित व्यक्ति मानते हैं कि वह व्यक्ति अब दूसरे के निर्देशों से, दूसरे के आदेशों में नियंत्रित हो गया है। अगर हम पारिभाषिक रूप से कहें तो जब चेतन मस्तिष्क को बाईपास करके कोई आदेश, निर्देश दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं और अवचेतन मस्तिष्क उसे यथावत स्वीकार कर लेता है और शरीर वैसा ही काम करने लगता है, इसलिए इस अवस्था को सम्मोहित अवस्था कहा जाता है। वस्तुतः जान लें, ये अपना चेतन मस्तिष्क है, ये अपना अचेतन मस्तिष्क है। चेतन मस्तिष्क विवेक का, विज्ञान का, तर्क और वितर्क का बहुत चीज़ें याद रखता है। जब कोई किसी से कुछ कहता है तो है उसको नापता, तौलता है और फिर उसके निष्कर्ष को अवचेतन तक दे देता है। लेकिन सम्मोहित करने वाला व्यक्ति इसको सुला देता है। ये जो अवचेतन मस्तिष्क है या अवचेतन मन है, ये सदैव जागता ही रहता है, लेकिन ये तर्क वितर्क नहीं करता। ये विश्वास, संस्कार और स्वभाव, संस्कृति आदि से प्रभावित होता है। इसमें जो निष्पत्तियाँ इसकी हैं चेतन मस्तिष्क की, वो इसके अंतर्गत चली जाती हैं। इसलिए वह सीधा सीधा आदेशों का पालन करता है, वह तर्क और वितर्क नहीं लगाता। हम जानते हैं कि ये मस्तिष्क हमारे, ये दोनों मस्तिष्क मिलके हमारे शरीर के अंगों को, हमारे हृदय को, हमारे जनन तंत्र को, हमारे पाचन तंत्र को, हमारे हाथ पैरों को नियंत्रित करते हैं। तो जब ये मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है और ये मस्तिष्क जो अवचेतन मस्तिष्क है, ये दूसरे के निर्देशों से जब प्रभावित हो जाता है, तो इसे हम हिप्नोटाइज की अवस्था कहते हैं। इसके लिए हम जानें कि जो मन है, जो दिल है, वो दिमाग को गाइड करता है और दिमाग इंद्रियों को गाइड करती है। फिर से सुने, दिल या भावनाएं हमारे विचारों को नियंत्रित करती हैं और विचार हमारे कर्मों को नियंत्रित करते हैं। जो भावनाएं हैं, मन, वो मन से नियंत्रित है मस्तिष्क, और मस्तिष्क से नियंत्रित हैं सभी शरीर के अंग। तो मन का मनोविज्ञान जाने कि मन क्या है।
ये मन के कई तल हैं। मन को अगर देखें तो इसी को अवचेतन मन भी कहेंगे, इसी को आत्मा भी कहेंगे, इसी को हम चेतन, अवचेतन, अचेतन, जिसे मनोविज्ञान में इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से संबोधित किया, उसी को आध्यात्म भाषा में ऊंचे अर्थों में आत्मा के नाम से संबोधित किया। तो ये जो आत्मा है ये इसका सबसे उच्च तल है, और जो मन है, कामनाएं हैं, वो ये कामनाएं चेतन, अवचेतन, चेतन, अवचेतन, अचेतन, ये 3 अवस्थाएं इसकी हो सकती हैं। तो जब हम मन से नियंत्रित होते हैं तो हम कर्मों में उतरते हैं। यही मन का मनोविज्ञान है। तो देह और दिमाग, देह और दिमाग को नापा तोला जा सकता है, लेकिन मन को, मन ऊर्जा है, मन हमारी आत्मा है, न इसे देखा जा सकता है, न इसे तोला जा सकता है। लेकिन ये मन, ये अवचेतन मन, ये संग्रहित है। हमारे जो शरीर विज्ञानी हैं वो केवल इस मस्तिष्क के बारे में 1% ही जानते हैं। ये प्रोग्रामिंग, ये हार्ट चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये कौन चला रहा है, ये खाना पच रहा है, किडनी में काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है। तो शरीर विज्ञान के विषय में अभी बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता लगा कि मन के ऐसे 7 तल हैं, लेकिन 3 तल तो हम स्पष्ट जानते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अचेत माने मूर्छित अवस्था। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। सम्मोहन होता कैसे है? तो इसको हम पहले ये जानें कि ये वस्तुतः सम्मोहन कृत्रिम नींद है। कृत्रिम नींद है तो सामान्य नींद में क्या होता है? हमारा चेतन मस्तिष्क सो जाता है, हमारा देह सो जाती है, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क जागता रहता है। क्योंकि जब हमें बाथरूम लगी होती है तो ये अवचेतन मस्तिष्क ये अवचेतन मस्तिष्क इस चेतन मस्तिष्क को आदेश देता है, और ये चेतन हमारी देह को कि दरवाज़ा कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, वहाँ जाकर ये क्रिया संपन्न होती है। तो सामान्य अवस्था में दिमाग सो जाता है, चेतन मस्तिष्क सो जाता है, देह सो जाती है, लेकिन अवचेतन जागता रहता है। कृत्रिम निद्रा में क्या होता है? अवचेतन को सुला दिया जाता है, अवचेतन तो जगा रहता है, चेतन को सुला दिया जाता है और शरीर जगा रहता है। तो ऐसी अवस्था को सम्मोहित अवस्था कहा जाता है। अब हम देखें कि सामान्य नींद और कृत्रिम नींद में क्या फर्क है। सामान्य नींद में ये चेतन सो जाता है, देह सो जाती है, ये दिमाग सो जाता है, लेकिन अवचेतन जागता है। इसमें जो कृत्रिम नींद है या सम्मोहित अवस्था में, इसमें चेतन सो जाता है, अवचेतन जागता रहता है और देह जागती रहती है। जिन्हें नींद में चलने की बीमारी है उनमें मस्तिष्क सोया रहता है, लेकिन देह जाग जाती है और अवचेतन मस्तिष्क जाग जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, एक जो पागल मनुष्य है उसमें देह होती है और दिमाग होता है। पागल मनुष्य में देह और दिमाग होता है, लेकिन मन उसका बीमार होता है, मन पंगु होता है। तो एक पागल मनुष्य है, एक मृतक मनुष्य है, न उसमें मन होता है, न आत्मा होती है, लेकिन देह और दिमाग तो भौतिक रूप से होता है, क्योंकि इसको नापा तोला देखा जा सकता है, ये भौतिक चीज है। तो पागल मनुष्य, मृतक मनुष्य और नींद में मनुष्य और सम्मोहित मनुष्य, ये 4 अवस्थाएं आ जाती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो अंदर का मस्तिष्क है, ये बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत इसमें काम करता है। जब हम किसी चीज़ का बार बार मनन करते हैं, एक छोटी सी किस्सा है कि एक बच्चा था जिसके पिता
उस कॉलेज में प्रिंसिपल थे और वो कक्षा 6 में पढ़ता था, तो उसने तय किया कि मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनूंगा। तो उसके चेतन मस्तिष्क ने ये निर्णय लिया कि मुझे भविष्य में प्राचार्य बनना है। अवचेतन में चला गया, अवचेतन में बार बार रिपीटेशन से, बार बार उसके उच्चारण से वो हर किताब पे लिख लेता मिस पी, अंत में उसे लोग मिस्टर पी के नाम से संबोधित करने लगे और वो उस हिसाब से पढ़ने लगा कि प्रिंसिपलशिप के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो वह कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और अंत में वो उस कॉलेज का प्रोफेसर हुआ और प्रिंसिपल हुआ। तो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं बार बार की रिपीटेशन से, और जैसा हमारा लक्ष्य होता है, जैसा हमारा अवचेतन मस्तिष्क में निर्णय होता है, उसके अनुसार कर्म होने लगते हैं और उसी दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। जैसे हम खोलते हैं यूट्यूब में, एक चीज़ खोली, उससे संबंधित, जैसे गीता खोली तो गीता पर प्रवचन किसने दिया, 10 आ गए। अगर हमने खराब फिल्म खोली तो ऐसी 10 फिल्में आ गई। तो राजनीति खोली तो 10 राजनीति की चीज़ आ गई। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अब हम फिर से जान लें कि तर्क, जो चेतन मस्तिष्क है, वो तर्क, वितर्क, विवाद, विचार, निर्णय आदि लेता है। जो अचेतन मस्तिष्क होता है उसमें निष्पत्तियाँ होती हैं, उसमें संस्कृति होती है, उसमें संस्कार होते हैं, उसमें विश्वास होती है, उसमें धारणाएं होती हैं। उसे निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा का सीधा उसकी जो निष्पत्तियाँ हैं चेतन मस्तिष्क से वो चली जाती हैं। तो चेतन मस्तिष्क को सुला देना और ही सम्मोहन का प्राथमिक चरण है। अब हम जाने कि सम्मोहनकर्ता में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहले वो जिसको सम्मोहित कर रहा है उसे पूर्ण तरह से रिलैक्स कर दे, उसे पूर्ण तरह से रिलैक्स कर दे, माने आराम में ला दे। शर्त है कि उसके पास कोई वेग ना हो, भूख, नींद, थकान आदि ना हो। पहले वो उसे कोई प्यास ना हो, उसकी कोई इच्छा ऐसी ना हो। तो अगर वो पूर्ण रिलैक्स है शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, तो उसे सम्मोहन में ले जाना जरूरी है। इसलिए सम्मोहन करता गहरी सांसें लेने को कहता है, लेटने को कहता है, विश्राम में कहने, ढीला छोड़ दो कहने के लिए कहता है। दूसरा, वह शुभेच्छु बने ताकि वह उससे वो निर्भय हो जाए। सम्मोहित होने वाला व्यक्ति शुभेच्छु बने कि ये क्रियाएं उसके लिए हानि रहित नहीं है। वो पिता जैसा माता जैसा व्यवहार करे। तो जैसे बच्चे बड़े जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं, तो संबोधन प्यारे बेटे, पुत्री, पुत्रों, सुनो, शिष्यों, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। सम्मोहित करने वाला व्यक्ति अपनी देह से भी सम्मोहित कर सकता है, अपने वस्त्र से कर सकता है, वाणी से कर सकता है, अपनी विद्या से कर सकता है, अपने वैभव से कर सकता है। जैसे जो वकील है वो अपनी लाइब्रेरी दिखाकर सम्मोहित करता है। तंत्र विज्ञान में जो तांत्रिक होता है वो आग जला लेता है, खुपड़ियाँ रखे होता है, मालाएं पहनता है, धू करके स्वाहा करता है, इससे उसकी माला, कंठी सब उसको, जो दुकानदार होता है वो माल दिखाता है, अपने विनम्रता और विनय कार्य करता है। डॉक्टर, उसको डॉक्टर अथॉरिटी है तो वो दिखाता है कि मेरे 500 मरीज ठीक हो चुके हैं। भीड़ से लोग सम्मोहित हो जाते हैं। वेश्याएं संगीत और सौंदर्य से सम्मोहित कर लेती हैं। आजकल के साधु महात्मा अपनी भीड़ से भी सम्मोहित कर लेते हैं। तो व्यक्ति संगीत से भी, सौंदर्य से भी, सुगंध से भी, स्वाद से भी, समृद्धि से भी, शक्ति से भी, सत्ता से भी सम्मोहित हो सकता है। ज्ञान और ध्यान से, जैसे शंकराचार्य हैं, ये माने उनके ध्यान से हम देखते हैं, या वाणी से हो सकता है, आचार्य रजनीश हैं, विवेकानंद हैं, इनकी वाणी से लोग सम्मोहित हो जाते हैं। एक तो दूसरा जो सम्मोहन करता है उसके ये सिद्ध करना है कि वो अपने विषय का पंडित है, अपने विषय का विद्वान है, जो वो अधिकारी है, अपनी वाणी के कॉन्फिडेंस से भी, अपने आत्मविश्वास से भी, देह भाषा से भी। जैसे चुटकी बजा के वो कह रहे 5 मिनट में हो जाओगे। तो इसलिए सम्मोहनकर्ता में ये गुण होना चाहिए। सम्मोहित व्यक्ति में दशा क्या हो जाती है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसकी इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है, वे सक्रिय हो जाती हैं। और जो
अवचेतन में वह जागा रहता है, लेकिन चेतन में सोया रहता है। ऐसा मस्तिष्क तो देह जागती है, उसका जो चेतन मस्तिष्क है वो जागता है, अचेतन भर सो जाता है। तो जानकारियाँ और निर्देश जो चेतन मस्तिष्क से प्राप्त करना थे, वे चेतन मस्तिष्क को बाईपास करके एक दूसरा मनुष्य जब उसको प्रभावित करता है तो वह व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। वो स्वयं भी जैसे संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि हम शराब पिएंगे तो हमको टीबी हो जाएगी, तो अब वो व्यक्ति शराब नहीं पिएगा। संकल्प करता है, कभी कभी वो स्वयं सोच लेता है, जैसे एक है कि एक का खून निकाला गया, वस्तुतः उसकी आंखें बांध दी गई, खून नहीं निकाला गया, लेकिन टप टप करके नल की आवाज़ दी गई और एक बूंद खून में उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने बाद पाया गया कि उसके शरीर ने ये माना था कि अब है ही नहीं, एनीमिक के रूप में मरा। तो दूसरा, उसको शक हुआ कि सांप ने काट लिया, तो एक्चुअल वस्तुतः सांप ने नहीं काटा था, लेकिन उसके शरीर में जब काट छाट की गई, उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो रिपोर्ट आई कि वो विष से मरा। तो स्वयं शरीर ने ही विष बना दिया। इसलिए इस अवचेतन मस्तिष्क की, इस मन की, इस आत्मा की बहुत शक्ति है, इसके बड़े प्रभाव हैं। तो पहला संकल्प ले लेता है, दूसरा ये हो जाता है कि वो तर्क देता है, समझा बुझा के, साक्ष्य देकर। जैसे वर्तमान में बाबाओं के यहाँ बहुत भीड़ से आदमी ठीक होने लगते हैं, क्योंकि 5-10 आदमी तो उन्हीं बाबाओं के ही होते हैं जो कि ड्रामा करते हैं, लेकिन जो 6वां 7वां 8वां व्यक्ति होता है वो एक्चुअल करने लगता है। और मैं ही कुंभ के मेले में गया तो 2 बजे रात को ट्रेन गई, जाड़े के दिन थे, नहाने में बहुत सर्दी थी, लेकिन मैंने देखा कि 5000 लोग उस तट पे नहा रहे हैं, मेरे बगल में 2000 नहा रहे हैं, 3000 इधर नहा रहे हैं। तो मैंने भी अपनी बनियान उतारी और गंगा नदी में कूद गया, और कोई ठंड नहीं लगी कि जब भैया 50,000 आदमियों को सर्दी नहीं लग रही तो हमें क्यों लग जाएगी। तो तर्क देकर, साक्ष्य देकर, मठ मंदिरों में तो यही होता है। एक कहानी सुनी होगी कि पुनरावृत्ति की वाली के एक 4-5 चोर थे, उन्होंने एक बकरी का बच्चा लेके, किसान आ रहा था, उसकी बकरी ब्याई थी, तो उसने कहा कि ये पिल्ले का कहाँ लिए जा रहे हो, ये कुत्ते के बच्चे को कहाँ लिए जा रहे हो। तो उसने 4-5वें चौराहे पर छोड़ दिया। तो पुनरावृत्ति से भी कि तुम सो रहे हो, ड्राइवर लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो रात को 2 बजे जब 3 बजे चलाते हैं तो बीच में जो लाइन डली रहती है उसमें वो सम्मोहित हो जाते हैं और कहीं के कहीं चले जाते हैं। ये अधिकारी व्यक्ति जब कुछ कहता है तो व्यक्ति जल्दी सम्मोहित होता है। या जो चेतन मस्तिष्क को सुलाने के लिए भावावेश में भी मृत्यु में है, कोई खुशी में है। एक राजा ने उसने खबर दी दासी ने कि महाराज आपके राजकुमार हुआ है। उसने इतना महंगा हार जो हीरो का बना था देख के पछताया भी और खुशी में उस दासी को दे दिया। तो अचेतन मस्तिष्क तो कार्य करता है, पर चेतन भाव आवेश में सो जाता है। प्रलोभन में भी लोग सम्मोहित हो जाते हैं, धन के, पद के, स्वास्थ्य के, संपत्ति के, और ऐसे काम कर जाते हैं कि अगर विवेक से उनने सोचा होता तो नहीं कर पाते। एक बिंदु पर केंद्रित होने पर भी ये चेतन मस्तिष्क सो जाता है और अवचेतन दूसरे के कहा जो सम्मोहन करता है वो कभी कहता है मेरी आंखों में देखो, एक बिंदु पर देखो। ये सब सम्मोहित करने के, यानी चेतन मस्तिष्क को बाईपास करके अचेतन में जो निर्देश दूसरे व्यक्ति के द्वारा होने लगता है, और अचेतन मस्तिष्क जब शरीर को गाइड करने लगता है तो इसे हम सम्मोहित अवस्था कहते हैं। धन्यवाद।